So we will start with revision of next chapter, that is electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन आपको होता है 11th स्टैंडर्ड में और उसका एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यू मस्ट नो व्हाट इज गॉस लॉ। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए गॉस लॉ। सिर्फ स्टेटमेंट भी पता हो गया तो बहुत है। तो गॉस लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स भी बोलते हो, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों यूज किया होगा, सोचो। द आइडिया हियर इज, इमेजिन हमारे पास एक चार्ज है +Q1, दूसरा चार्ज है -Q2, तीसरा चार्ज है +Q3। तो हो क्या रहा है, सपोज इफ आई हैव +Q1 charge, if I have -Q2 charge, and if I have +Q3 charge, point charges emit electric fields of lines. Electric field of line are away for positive charge and towards negative charge. तो यहाँ पे कुछ lines they are going away, outwards, and there are some charges for which the lines are coming inwards, right? तो मुझे देखना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स मतलब इन सबका प्लस माइनस करके कितना फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सरफेस लेता हूं, इस सरफेस में से तीनों ही चार्जेस के लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन कुछ लाइंस बाहर की तरफ है, कुछ लाइंस अंदर की तरफ है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो नेट फ्लक्स, राइट। तो क्या बोलोगे, द नेट फ्लक्स बोल सकते हो, यस, या फिर बोल सकते हो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका पहले का फील्ड होगा E1, दूसरे का होगा -E2, तीसरे का होगा E3। तो व्हाट इज नेट फील्ड, E1 -E2 +E3। तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस में से फ्लक्स पास हुआ, एंक्लोज सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज डिवाइडेड बाय ε0। तो सिंपल सा लॉजिक है, नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार थ्रू क्लोज सरफेस S। दिस इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन ε0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। यह हमने डिराइव किया है 11th स्टैंडर्ड में। तो डेरिवेशन तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इट। पहला ही एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर, राइट। तो पहला ही एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है, और थोड़ा सा केयरफुल रहना, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले तो कॉन्सेप्ट के पीछे का आइडिया समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला, हमने पॉइंट चार्ज दे दिया, बताओ r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तुम 1/4π Q/r²। और क्योंकि वो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस उसी पॉइंट से मेजर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट होता है। तो डिस्टेंस मेजर करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही पॉइंट है जिसमें पूरा का पूरा चार्ज है, और एक ही पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज इज r। बट जब आपके पास एक्सटेंडेड चार्जेस हो, मतलब गॉस लॉ कहाँ अप्लाई करते हो, व्हेन यू हैव एक्सटेंडेड चार्जेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, और यहाँ पे नोटेशंस भी डिफॉल्ट नोटेशंस है ना, याद रखना। यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि जो भी आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेडियस हम हमेशा मानते हैं कैपिटल R। इस कैपिटल R हॉलो स्फीयर के रेडियस पे, मतलब स्फीयर पे जिसका रेडियस R है, इस पे क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज है, Q चार्ज है। और आपको याद होगा, जब एक लाइन पे चार्ज हो तो तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हो, लैम्डा, चार्ज अपॉन L। जब एक सरफेस पे चार्ज हो तो तुम बात करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, चार्ज अपॉन A, राइट। और अगर आपके पास वॉल्यूम में चार्ज हो तो आप बात करते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, चार्ज अपॉन V। यहाँ पे सरफेस पे चार्ज है, तो यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा आपको। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाउ मच इज द चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो सिग्मा डिफाइन कर दिया हमने चार्ज अपॉन एरिया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। इक्वेशन नंबर 1 लिख के रख देते हैं। अब बात ऐसी है कि हमारे पास एक पॉइंट है, सम पॉइंट पी ओवर हियर, जहां पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ का कंडीशन है कि तुमको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा एक सरफेस के अंदर। तो हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जिसको आप बोलते हो गॉसियन सरफेस। तो यू इमेजिन अ सरफेस ऑफ द सेम शेप, जो कंडक्टर का शेप है वही शेप, राइट। और उसको क्या बोलते हो? गॉसियन सरफेस। इस केस में सरफेस कौन सा है? स्फीयर है, तो क्या बोलोगे? गॉसियन स्फीयर। और गॉसियन सरफेस का रेडियस हमेशा लिया जाता है स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर। तो ये तुमको अच्छे से याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्मॉल आर इज radius of Gaussian sphere. Gaussian sphere is an imaginary sphere. ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। सिर्फ हमने इमेजिन किया क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए चार्ज को इनक्लोज करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमको बताता क्या है? वो बताता है टोटल फ्लक्स विच इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार ओवर सरफेस एस। ये सरफेस एस है, गॉसियन सरफेस एस, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर एप्लीकेशन 3 है, तीनों का फ्लो सेम है। गॉस लॉ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो तुमको जो पहले सॉल्व करना तो पहले वो सॉल्व कर लो। कौन सा सॉल्व करना है? चलो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज राइट हैंड साइड? चार्ज एनक्लोज्ड। लेकिन टोटल चार्ज एनक्लोज है कितना? अंदर क्यू है। लेकिन क्यू है क्या? सिग्मा इंटू ए है। लेकिन ए है क्या? स्पीयर का सरफेस एरिया है। कौन से स्पीयर का? कंडक्टिंग, जिसपे चार्ज है। रिमेंबर, तुम जब डेंसिटी की बात करते हो ना, चार्ज अपॉन एरिया, किसका एरिया? जिसके ऊपर चार्ज है। किस पे चार्ज है? आर। जिस स्पीयर का रेडियस कैपिटल आर है उस पर चार्ज है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्पीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 तुमको मिल गया चार्ज एनक्लोज्ड। तो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड? चार्ज एनक्लोज्ड इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स तुम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं होता है टोटल फ्लक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds। फिर तुमको बताना चाहिए कि ds का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द ds। नॉर्मल टू द ds ये आ गया, नॉर्मल टू द ds, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ds बार। और ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है अवे। तो डू यू सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों का डायरेक्शन है सेम, एंगल इज 0। तो पहले मैं फ्लक्स फाइंड कर लूंगा थ्रू दिस ds। तो हम पहले फ्लक्स फाइंड कर लेंगे थ्रू दिस ds। तो ds स्मॉल था तो फ्लक्स भी क्या है? स्मॉल। तो ये क्या आएगा? e बार डॉट ds बार। तो d फाई क्या आएगा? e ds cos ऑफ थीटा। लेकिन थीटा कितना है? 0। तो d फाई क्या आ जाएगा? eds। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का होता है अवे इन ऑल डायरेक्शंस। तो क्या फ्लक्स सिर्फ इस ds में से पास होगा? ऑफ कोर्स नो। इसके बाजू में भी एक छोटा एलिमेंट है, यू हैव वन एलिमेंट हियर आल्सो। यहां से भी फ्लक्स पास होगा, उसके बाजू से भी एलिमेंट है, फ्लक्स पास होगा, उसके बाजू से भी एलिमेंट है, फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो यू हैव मेनी सच एलिमेंट्स एंड फ्लक्स इज पासिंग थ्रू ऑल सच स्मॉल एलिमेंट्स। हर एक में से फ्लक्स पास हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई बार डॉट ds बार। तो ई ds, अब देखो तुम ds कहीं पे भी ले लो, टेक इट एनीवेयर यू वांट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे। चार्ज तो सेम है सबके लिए, और डिस्टेंस भी सबके लिए स्मॉल r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस। तो यू विल हैव दिस इक्वल टू ई आउटसाइड इंटीग्रेशन ds। मतलब ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds से करते करते क्या मिल जाएगा? बड़ा स्पीयर। बड़ा स्पीयर कौन सा है? इमेजिनरी है। कौन सा है? गॉसियन है। तो 4 पाई आर स्क्वायर है। ये आ गया फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और 3 कहा जाएगा 2 में।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। पाई क्या आया, E4πr² इक्वल टू, अब तो पहले सिग्मा इंटू ए लिखो, पहले पहले क्या लिखो, सिग्मा इंटू ए, ऐसा भी लिखे चलेगा, सिग्मा इंटू, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड, व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड, सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन 0, 4π कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन 0 r², ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग hollow sphere of radius capital R at a point outside the sphere। आउटसाइड था कि नहीं, अगर मैं इस पॉइंट को स्पीयर पे ही मान लू, इमेजिन यहां ले लेता हूं, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो दो स्पेशल केसेस बनते हैं, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी ऑफ कोर्स सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R², कैपिटल R² कैपिटल कैंसल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। स्पेशल केस नंबर 2, inside, special case 2 is inside, inside is 0 क्योंकि there is no charge enclosed inside, क्योंकि चार्ज सारा था सरफेस पे, हॉलो स्फीयर है, वैसे हॉलो नहीं भी होता तो भी यही होता, क्योंकि कंडक्टर में ऑल द चार्ज लाइज ऑन द सरफेस। क्लियर यहां तक, तो इसके दो और एप्लीकेशन है, वो हम अभी कल करेंगे।